हेलो एवरीवन। सो एक बार हार्मोनिक पैटर्न्स में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज साल का आखिरी दिन है 2024 का। सो एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 एंड आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इन दिस न्यू ईयर। तो ये साल कैसा रहा? तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि ये साल कैसा रहा। तो ये साल तो एज यूजुअल आप तो लास्ट 2 मंथ के परफॉर्मेंस से ही देख सकते हो कि अगर विनिंग रेट 82 दिखा रहा है, अगर विनिंग रेट 82 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप 10% भी सक्सेस करते हो या 30% भी सक्सेस करते हो देन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, राइट। अगर आप परसेंटेज के देख सकते हो तो 20 मोर देन 20%। अभी डेटा करेक्टली मैंने अपडेट भी नहीं किया है। अगर आप देखोगे केफिन टेक्नोलॉजी लगभग 1600 पे जा चुका था। और तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप विन रेट अगर देखो, क्योंकि बीच में मैं स्टॉकेज में नहीं था, लगभग 3-4 महीने नहीं था, लेकिन इनिशियल जो डेटा था उसके अनुसार भी अगर देखते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी भी हैं। क्योंकि चोला फाइनेंस जो मार्च में मैंने शेयर किया था और डेटा पर मैंने कलेक्ट नहीं करता था, तो आप देख सकते हो चोला फाइनेंस कितना रिटर्न दे चुका था ऑलरेडी। 22%, 47%। वो किस डेट को दिया था, वो डेट है आपको, डेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जनरली मैं करता नहीं हूँ क्योंकि, बट अब थोड़ा करने लगा हूँ क्योंकि अब आज ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपना पिछला रिकॉर्ड भी होना चाहिए। सो वो हेल्प करेगा। तो बट इस साल का सबसे बड़ा जो इवेंटफुल ये रहा कि मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और उसको सभी लोगों का प्यार मिला। सो आई रियली आप देख सकते हो लगभग 1.5 लाख का है। तो इट्स क्वाइट इनकरेजिंग फॉर मी। और मुझे लगा कि ये जो चीज़ भी मैंने बताया है और मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था, मेरे पास जो भी डेटा थी, अगर आप देखोगे ये सब सारे डेटा मैंने वेरीफाई मैंने दिखाया था कि मैंने ये सारे पोस्टेड किए हुए हैं स्टॉकेज पे। अगर आप देखोगे ये सब सारे डेटा, तो ये लिंक सारे अवेलेबल है मेरे पास। जैसे आप देखोगे बैंक निफ्टी या हिकाल, अभी देखो उस समय हिकाल जो आपको निगेटिव थे, आज देखो कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप चले जाते हो हिकाल को, आप खुद देखो। तो सारे रिकॉर्ड तो मेरे पास होते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी उस समय क्या पे था, लगभग हिकाल आपको 311 पे। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ द साम रखते हो तो अभी ये प्रॉफिटेबल ही हो, राइट। 3-1 पे 80% अप है। तो एक चीज़ हम लोग इससे ये देख सकते हैं कि आप जब आप लॉन्ग टर्म में खेलते हो ना 1 and 2 ईयर्स के लिए, क्योंकि तो आपके पैसे बनते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर आप वॉल्यूम के बेस पे लेते हो, जो चीज़ मुझे पता है कि कुछ सारे कमेंट अच्छे नहीं थे, बट क्या होता है ना कि जब वीडियो बनती है तो लगभग 1-2 आवर्स की 2.5 ईयर्स की वीडियो बनी है, लेकिन जब उसे कट कट के आप शॉर्ट करते हो तो वो एक फ्लो गायब हो जाता है। बट एनीवे, चलो, बट ये था मेरा एक ड्रीम था कि जब मैं लगभग आज के दिन लगभग 31 दिसंबर को ही लगभग 2021 के लास्ट था, लगभग 2022 होने वाला था। तो मैं स्टॉकेज ऑफिस कोलकाता गया था। मैंने विवेक सर को डेमो दिया था, ऑल दिस थिंग दिया था। उस समय एक्सिस बैंक 690 पे और सारी चीज़ें वर्क करती थी, तो मैंने शेयर किया था। उसके बाद मुझे स्टॉकेज में मैंने लगभग 1 साल बेसिकली मैं गया तो वहाँ फेस टू फेस के लिए कि दिखाऊंगा अपने स्ट्रैटी। बट उन्होंने एक चीज़ मुझे बोला कि आप टाइम के बारे में इसके साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, उसका जवाब मेरे नहीं था। इसीलिए उसके बाद मैंने क्या किया कि आप देखते होंगे कि टाइम साइकिल जो मेरे चार्ट पे इम्प्लीमेंटेड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सन फार्मा, तो उसी से मेरे को एक था ना कि चलो एक मैं गया था कुछ और वहाँ पे एक और कुछ चैलेंज मिला। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, टाइम साइकिल के बारे में स्टडी करना किया एंड आई गॉट कुछ तो क्रैक कर ही पाया। इसीलिए आप देखोगे ये एक टाइम साइकिल का स्टडी है जहाँ पे आप देखो 60 डेज 90 डेज। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो चीज़, ये तो मैं रिवील नहीं करूँगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि 90 डेज़ के बाद समथिंग इज़ हैपनिंग, राइट, यू कैन सी।
ये एक डायग्राम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके बेसिस पे टाइम साइकिल भी होता है। तो वो बेसिकली ये जो चीज़ था वो उस समय ही एक तरीके से मैंने एज ए चैलेंज लिया और मैंने टाइम साइकिल सीखा। इसके बारे अलग बात है कि मैं टाइम साइकिल के बारे में कभी डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि लोगों को ये थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि टाइम साइकिल के आदमी के जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप देखते हो कि हर एक चीज़ साइकिल पे एग्ज़ाम होती है, साइकिल पे आपका एनिवर्सरी होती है, साइकिल पे डेट ऑफ बर्थ होती है। बट ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। तो तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। और जो मैंने हार्मोनिक पैटर्न्स पे एक डिटेल लिया, और अगर आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे भी, तो आज भी मैं ट्रेडिंग व्यू पे हार्मोनिक के कारण ही लगभग मुझे जो यहाँ पे लोग फॉलो करते थे इनिशियल ड्यू टू हार्मोनिक, और आज भी मैं हार्मोनिक बनाता। आप देखते हो सारे चीज़ हार्मोनिक बने हुए हैं। अगर आप देखोगे सन टीवी या जो मेरा एक होता है ना, एक पहले से था कि यहाँ पे आएगा वो आ रहा है, या अभी आप देखो मैंने रिलायंस में या हिंडाल्को में ये सारी चीज़ बना के रखता हूँ। बट क्या होता है कि अभी सारी चीज़ शेयर करने के लिए मेरे पास उतना समय होता नहीं है। अगर आप देखो एक चीज़ था कि 620 पे आएगा, लेकिन देखो 620 पे आया, उसने कुछ रिवर्सल सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अब जब तक 3 कैंडल 1 2 3 जो मुझसे जो बेसिकली मैं ट्रेनिंग भी दे अब आजकल थोड़ा स्टार्ट किया हूँ, लोगों को थोड़ा सीखने की वो चीज़ है, सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें देता हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी। तो जब तक यहाँ के कन्फर्म, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि आपने थोड़ा सा ले भी लिया, थोड़ा सा ही एस एल हिट होगा, राइट, एक सी ही हिट होगा। बट लेकिन अगर आप अगर इस स्टडी से भी जाते हो तो मुझे पता है कि अगर रिसेंटली मैंने अपना एक ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, तो मैंने लोगों को बताया कि अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो इस स्टॉप लॉस में एक मेंशन मैंने किया है कि अगर आप पोजीशन लेते हो 0.886 पे, अगर आप 0.86 पे लेते हो तो उसका एस एल क्या होगा, एस एल क्या होगा 0.113। इन दैट केस आपका एस एल हिट नहीं हुआ, मुझे ये पता है। बट ये लोगों को कन्विक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप देखोगे औरो फार्मा कितने बेहतरीन तरीके से, औरो फार्मा सन फार्मा कितने बेहतरीन तरीके से, रिसेंट आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से हार्मोनिक वर्क किए। आप देखो कही है ना, देखो इस तरीके से एक्स के कितने बेहतरीन तरीके से वर्क किए। तो और सन फार्मा अभी देखो रिसेंटली भी जो भी फार्मा अगर बोलता है ना कि सबसे पहले आप पकड़ो, तो अगर आप देखोगे जो भी सन फार्मा या इप्का लैब, सिप्ला, ये सब सारे रडार में थे। इप्का लैब आज भी लगभग 1696 का इसने एक देखो क्या बेहतरीन बनाया है। ऐसा नहीं है, सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे प्रूफ होते हैं कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसका एक प्रूफ है कि हाँ वर्क कर रहा है। और अगर आप देखोगे यू नो JSW होल्डिंग्स, तो देखो क्या बेहतरीन पैटर्न ये भी है। लगभग आप देखो कि 149 पर आज कितना गया, राइट। तो इसके अलावा आप ग्लेनमार्क फार्मा देखो, सन फार्मा देखो, तो ये एक अच्छा मतलब ये चीज़ ये कॉन्फिडेंस देती है कि गिरे हुए मार्केट में भी आप बेहतरीन कर सकते हो आपका, अगर आपका चार्ट सिलेक्शन सही है तो ये बेसिकली क्या हुआ था कि बीच में मैंने था अक्टूबर में आने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने एक फिर से स्टार्ट किया। अगर आप लुपिन देखो, लुपिन लगभग अपने ऑल टाइम हाई जोन में क्रॉस किया। ये सारे 20 दिसंबर के। तो अभी ये जो स्टडी करता हूँ उससे एक चीज़ ये पता चलती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अगर ये चार्ट तो पब्लिक में मैंने ये शेयर किया था, ट्विटर पे होगा, तो ये रहा। तो ये तो पिछले साल का ये लास्ट 2 मंथ का परफॉर्मेंस मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं था रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरा इज़ नॉट ए प्रोफेशन, दिस इज़ नॉट माय प्रोफेशन, मेरा ये प्रोफेशन है नहीं। मैं ऑलरेडी यू नो मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ और ये तो मेरा पार्ट टाइम है, तो मैंने इसे कभी बट इन कमिंग ईयर 2015 मैं इसे सीरियस लेने वाला हूँ, सीरियसली, और सारे डॉक्यूमेंटेड होंगे कि जो भी, और इसमें और बेटर करने के तरीका है। तो एक जो मेरा एक रेजोल्यूशन है कि 2050 में कुछ अपना करने का, क्योंकि मैं जो चार्ट पोस्ट कर रहा हूँ उससे ये जो मैं एफ़र्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे जॉब के बाद अगर मैं कहीं पे समय देता हूँ तो वो ट्रेडिंग ही होता है, लेकिन मेरे एफ़र्ट का थोड़ा सा वैल्यू
थोड़ा सा कम है, क्योंकि अ, अगर आप देखो मैं यहाँ पर भी अगर एज ए पेड मेंबर चार्ट शेयर करता हूँ, राइट। मेरे पास तो मैंने लगभग यहाँ पे जो पैसे पे किए वो मिनिमम था, बट ये मेरा पैशन था, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो सीरियस पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ मुझे कनेक्ट करना, बातें करना अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस ईयर जो मेरा एक अपना एक ड्रीम है कि एक मैं अपना कम्युनिटी बनाऊं, और जिससे मैं बातें कर सकूं। और क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप नॉलेज शेयर करते हो तो आप और ग्रो करते हो। तो पहला ये है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि जो भी सेबी रजिस्ट्रेशन का जो रूल है उसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और दूसरा है कि मैं एक अपना ग्रुप बना सकूं। इसके लिए आप देखोगे मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जोड़ सकूं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलती है, ठीक है। इवन दो आप अगर मेरे पास अगर 1.5 व्यू है, मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर अगर जिसने भी बनाया, चलो ये तो इनका फ़ायदा हुआ, बट ये चीज़ होगा, चलो जो पॉजिटिव चीज़ ये हुआ कि चलो कुछ लोग मुझे जाने, तो पॉजिटिव बात है, बट मेरे को इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। तो खैर एनीवे, मुझे इतना भरोसा है कि भगवान गॉड इज़ वेरी काइंड, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। क्योंकि मैं तो होप पे, अगर आप देखोगे मैं पिछले 2 साल से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस ईयर थोड़ा कम शेयर करूँगा, एंड आई विल वर्क फॉर माई ओन कम्युनिटी। तो ये मेरा एक रिजोल्यूशन है 2015 का, एंड आई होप अगर आपको अगर आपको मेरा स्टडी अच्छा लगता है, अगर आप थोड़ा सा बेनिफिट, आज आज सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि एक बंदे ने जो मैं शेयर करता हूँ, लगभग उसने मेरे चार्ट चार्ट पे जो पिछले 2 वीक में उसमें लगभग 30,000 का उसने प्रॉफिट मुझे शेयर किया। और उसने ये बताया कि वो सिर्फ मेरा ही कॉल लेता है, एंड इट वाज लाइक ए क्वाइट इनकरेजिंग फॉर मी। मुझे अच्छा लगा कि चलो ये थोड़ा कम ही होता है कि लोग प्रॉफिट बनाते हैं मेरे कॉल पे और शेयर करते हैं। जैसे उसने बनाया लगभग सन फार्मा में 23,000 रुपये बनाए हैं, और एसी में 10,000 बनाए हैं, बालकृष्णा इंडस्ट्री में 677 बनाए हैं, और आइसर मोटर में, जुबलियन फूड में, ये सब में उसने बनाए हैं। और ये बंदा मुझे ट्विटर पे लगभग मेरे से टेलीग्राम लिया, फिर नंबर लिया, उसने शेयर बोला कि मैंने आपके, तो इस क्वाइट लाइक दुनिया में एक से एक लोग हैं जो बता रहे हैं कि मेरे कॉल से पैसे बना रहे। इट्स क्वाइट इनकरेजिंग, राइट। मुझे तो पता है कि चीज़ें मैं भी पैसे बना रहा हूँ। और लेकिन जैसे मैंने देखा था कि और भी एक लेमन ट्री था, तो किसी ने उससे लेमन ट्री, आप देख सकते हो लेमन ट्री इस गिरे हुए मार्केट में भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो आप देख सकते हो लेमन ट्री ये छठ पूजा के समय, दीपावली के समय मैंने शेयर किया था लेमन ट्री, और बहुत ही बढ़िया वर्क किया। आज भी देखो लेमन ट्री लगभग अपने ब्रेकआउट जोन पे है, राइट। उसके अलावा ताज जेबी के, तो ऐसा नहीं है। आप मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपका प्रोसेस सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को ऐसे, अगर आप रोड पे चल रहे हो रोज, चाहे तेज हो, हाईवे हो, चाहे एक बैंगलोर का सिटी हो, कोई भी नॉर्मल स्ट्रीट हो, इफ़ यू आर ए गुड ड्राइवर, राइट, आप किसी भी रोड पे चल सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नो हाईवे पे है तो गाड़ी चलाना ही छोड़ दो। यू हैव टू डेवलप योर स्किल। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट को कि वो बोलते हैं कि नहीं चलो ये मार्केट नहीं है ट्रेड करने के लिए, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ये हो रहा है वो। मुझे इस तरीके का लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरीके का स्किल डेवलप करें, एंड मेक योर वन ड्रीम। क्योंकि आज मैं जो भी यहाँ पे आया हूँ, एक ड्रीम पे ही आया हूँ। मैंने इस चीज़ का बेसिकली ड्रीम किया था, कि ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा। ये मेरा ड्रीम था जब मैं 2020-22 में विवेक सर का फेस टू फेस देखता था, तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं फेस टू फेस में आऊँगा। और वो ड्रीम, चाहे वो फेस टू फेस नहीं हो पाया, लेकिन वो उसने डिजिटल ब्लॉग ने कंप्लीट कर दिया। ये ड्रीम था कि उनसे जुड़ना है मुझे, तो मैं स्टॉकेज पे आ गया।
तो मेरा यही है कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, आप सपने देखो। जैसे मेरा सपना है कि एक सपना है कि मैं टीवी पे आऊँ, तो वो एक ड्रीम है मेरा। वो मुझे पता है कि आज वो सपना चाहे आज कंप्लीट ना हो, लेकिन 10 साल के बाद ज़रूर कंप्लीट होगा। 10 साल या 5 साल के बाद कंप्लीट ज़रूर होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि मैं एक दिन सेवी रजिस्टर्ड बन जाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही विश है कि जितना जल्दी हो जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी में और भी ग्रो होगा। अगर मैं ग्रो करूँगा तो मेरे साथ जो भी कनेक्टेड रहेंगे, ऑब्वियसली उनका भी ग्रोथ होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप भी मेहनत कीजिए, ग्रो कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक बार फिर आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ज़िंदगी में बहुत सारे वेल्थ क्रिएट करें, आपकी हेल्थ सही हो, ज़िंदगी में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लव। थैंक यू।